प्रकाश मणि दादी जी को तो बचपन से ही जानती थी। 1960 में मैं ज्ञान में आई और दादी प्रकाश मणि जी मुंबई में रहते थे। मुंबई में मैं तो इस नशे से कहूँगी कि दादी ही हमारी टीचर थी, क्योंकि गामदेवी सेंटर पर दादी बहुत समय तक रहे और हम भी गामदेवी सेंटर जाते थे। तो स्टूडेंट लाइफ थी, पढ़ाई करती थी और वहाँ से सेंटर से ही फिर मैं स्कूल जाती थी या सेंटर से कॉलेज जाती थी। तो दादी जी बहुत हमें प्यार करते थे। और 1969 में बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी जी मधुबन में आ गए। तो हमने भी ये अनुभव किया कि कैसे दादी जी जहाँ मधुबन में है, हम भी एक दिन मधुबन में ही रहूं। तो ये इच्छा तो हमारी बहुत थी। और दादी जी बॉम्बे भी आते रहते थे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन दीदी के संग दादी जी ने निभाया। तो जब दादी जी बॉम्बे आए थे 1970 में, मैं बॉम्बे में समर्पित होने के बाद बॉम्बे के ही सेवा केंद्र पर रही। तो जब दादी जी बॉम्बे आए, मैंने दादी जी को कहा, दादी जी मुझे बॉम्बे में नहीं रहना है, मुझे कहीं और भेजो, बेहद सेवा पर हमें भेजो। मुंबई की ही हूँ, यहीं जन्म लिया, यहीं पालना ली है, मुझे कहीं और जगह भेजो जहाँ मैं बेहद की सेवा कर सकूँ। तो दादी जी ने मेरे से पूछा, आप कहाँ जाना चाहती हो? मैंने कहा, दादी जहाँ इंग्लिश की सेवा हो, क्योंकि बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में मुंबई में पढ़े थे और बाबा का भी बहुत प्यार पाया था। बाबा भी हमें यही कहते थे, बच्ची तुम इंग्लिश में बहुत होशियार हो, बाबा तुमको विदेश भेजेगा। तो एक बार लक्ष्य तो था कि हम विदेश भी ज़रूर जाएं, लेकिन मैंने दादी को कहा कि दादी जी मुझे वहाँ भेजो जहाँ इंग्लिश की सेवा हो। तो दादी ने मुझे 1970 में बेंगलोर भेजा। मैं बेंगलोर में 1 साल रही और 1 साल खूब सेवा की बेंगलोर में। और विशेष इंग्लिश की तो इतनी सेवा नहीं थी, क्योंकि कन्नड़ा भाषा बोलते थे सभी, तो मैं कन्नड़ा सीख गई थी। लेकिन 71 में जब मैं मधुबन में आई तो दादी जी ने कहा, अभी तुमको बेंगलोर नहीं भेजना है, तुमको हम काठमांडू भेजेंगे। तो दादी जी ने मुझे काठमांडू भेजा, राजबहन के पास, क्योंकि उस समय वहाँ बहुत बड़ी एग्जीबिशन का आयोजन होने वाला था 71 में। और वहाँ उस समय बहुत फॉरेनर्स काठमांडू में आते थे। तो एग्जीबिशन में विशेष फॉरेनर्स को भी निमंत्रण तो होता ही था। तो इसीलिए दादी ने मुझे काठमांडू भेजा और मैं वहाँ पर सेवा किया लगभग 1 साल। और 1 साल के बाद जब मैं वापस मधुबन आई तो दादी ने कहा, अभी काठमांडू में सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो वहाँ सेंटर स्थापित हो गया है, अब आप हैदराबाद जाओ। क्योंकि हैदराबाद में कुलदीप बहन के लौकिक माता पिता वो आए थे मधुबन और एक इंग्लिश स्पीकिंग हैंड की डिमांड की, क्योंकि जहाँ हैदराबाद में सेवा केंद्र वो स्थापित कर रहे थे वो इंग्लिश लोग ज़्यादा थे। तो इसलिए दादी जी ने मुझे हैदराबाद भेजा। तो वहाँ थोड़ी बहुत इंग्लिश की हमें सेवा मिली, लेकिन फिर भी तेलुगु भाषा ज़्यादा थी तो वो थोड़ी बहुत हमने सीख ली। फिर जब मैं मधुबन आई 74 में तो दादी जी ने कहा कि अभी आपको हैदराबाद नहीं जाना है, आप सीधा बॉम्बे जाओ और बॉम्बे में आपको पासपोर्ट बनाना है और अफ्रीका की सेवा पर आपको जाना है। तो देखो कहाँ हम पहले भारत में रहे, दादी जी का बहुत ध्यान रहता था हमारे ऊपर। और फिर दादी जी ने मुझे मुंबई भेजा जहाँ पासपोर्ट बनाया और उसी समय अफ्रीका का निमंत्रण मिला और वेदांती बहन और हम दोनों अफ्रीका गए। तो हम देखते हैं कि दादी जी का इतना प्यार था हमारे ऊपर, जो बात मत पूछो। दादी जी का बहुत विश्वास भी था, ये जहाँ जाएगी वहाँ बहुत सेवा करेगी, सेंटर को अच्छा स्थापित करेगी, क्योंकि अफ्रीका में हमने वैसे ही किया। फिर मॉरिशस में भी आए और फिर जब
76 में दादी जी ने हमें मधुबन में बुलाया, क्योंकि मधुबन में फॉरेनर्स बहुत आ रहे थे, तो फॉरेनर्स की सेवा करने अर्थ मुझे दादी जी ने मॉरिशस से बुलाया, क्योंकि अनुभव तो हो चुका था विदेश में रहने का, और कहा कि अभी मधुबन में बहुत फॉरेनर्स आएंगे, आपको यहाँ सेवा करनी है। तो 1976 से मैं मधुबन में हूँ दादी जी के कहने पर। लेकिन जैसे मैं मधुबन में रहना शुरू किया तो उसके बाद गयाना से निमंत्रण आया, क्योंकि गयाना में 76 में सेवा केंद्र खुल चुका था, तो उनको एक इंग्लिश स्पीकिंग हैंड की ज़रूरत थी। तो दादी जानकी ने लंदन से कहा कि हमको शीलू बहन दो तो कि ताकि हम उनको गयाना भेजें, पर बड़ी दादी प्रकाश मणि ने कहा नहीं, वो तो यहीं रहेगी और यहाँ ही उनकी सेवा है। तो इस प्रकार गयाना तो हम नहीं गए, लेकिन मधुबन में रहे। तो जब हम दादी जी से मिलते थे तो दादी जी को एक दिन मैंने कहा, दादी जी मैं यहाँ मधुबन में सेवा तो करती हूँ, लेकिन मैं और क्या विशेष ध्यान दूँ, क्योंकि दीदी जी तो मुझे सुनाते थे, लेकिन दादी जी से हमने कभी नहीं पूछा था। तो दादी जी ने मुझे बहुत सुंदर बात कही। दादी ने मुझे कहा कि शीलू तुम टीचर तो बहुत अच्छी हो, बहुत ज्ञान अच्छा सुनाती हो, बहुत अच्छे लेक्चर देती हो, बहुत लोग प्रभावित होते हैं, विदेशी भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन अभी एक काम तुमको और करना है। तो मैंने कहा दीदी आप बताएं। तो दादी आप बताएं। तो दादी जी की ये विशेषता थी, किसी की भी कमी कमज़ोरी सीधा नहीं बोलते थे, तो घुमा फिरा करके पहले तो बहुत महिमा करती थी, फिर जब वो कहते थे नहीं दादी आप बताएं, तो मैंने भी ऐसे ही कहा दादी आपने महिमा तो बहुत की, परंतु मेरी कोई कमी कमज़ोरी हो वो भी बताओ। तो दादी जी ने फिर कहा कि देखो तुमको ना अभी टीचर तो अच्छी हो, लेकिन अभी तुमको एक माँ की तरह पालना देनी है, क्योंकि ये डबल विदेशी आते हैं, उनको इस प्रकार की पालना चाहिए, बहुत प्यार चाहिए उनको, और जितना आप उनको उस प्रकार का प्यार देंगे, बाबा के तरफ ले जाएंगे, तो ये बाबा के पक्के बच्चे बन जाएंगे। क्योंकि मैं विदेशियों के साथ ही रहती थी, ट्रांसलेशन करना, ज्ञान सुनाना, क्लासेस कराना, यही मेरा पार्ट था मधुबन में। तो कैसे विदेशियों की सेवा करनी है और उनको बाबा के इतना नज़दीक लाना है, ये दादी जी ने हमें सिखाया। और मधुबन में रह कर के छोटी छोटी बातें से हम दादी से बहुत सीखते थे। कैसे दादी कितनी उपराम है, कितनी न्यारी भी है और कितनी प्यारी भी है। दीदी के आगे कैसे दादी इतना रिस्पेक्ट देती थी, जो बात मत पूछो, और दीदी दादी को इतना रिस्पेक्ट देती थी, जो बात मत पूछो। दादी दीदी जी को कहती थी जी दीदी, और दादी जब कुछ दीदी को कहे तो दीदी कहते थे जी दादी। तो जैसे हम तो यही देखते थे कैसे दादी और दीदी दो हंसों का जोड़ा थे, लेकिन दो शरीर होते भी जैसे एक आत्मा थी। हम कोई भी बात ऐसे नहीं कि दादी ने नहीं माना और दीदी ने मान लिया, ऐसे नहीं। अगर दादी नहीं मानती थी तो दीदी भी नहीं मानती थी, और अगर दीदी कोई बात मानती थी तो दादी कभी नहीं उसको नकारती थी, क्योंकि दीदी ने कहा है ठीक है। तो इतना एक दो के प्रति रिस्पेक्ट था, वो हमने दादी और दीदी में मधुबन में देखा। कैसे दादी जी अथक सेवाधारी थी। रात्रि 10 बजे भी हम लोग दादी के कमरे में जाते थे। उस समय दादी मुरली पढ़ती थी, और हम सबको जैसे एक छोटा सा गीता पाठशाला दादी के वहाँ कमरे में खुल जाता था। हम कुछ बहनें रात को दादी के पास जाते थे और दादी से कुछ मुरली सुनते थे। फिर हम दादी को कुछ सुनाते थे, और कैसे दादी सुनते सुनते बाबा की याद में, बाबा की गोद में विश्राम हो जाती थी। तो हम देखते थे दादी को नींद भी इतनी अच्छी आती, इतनी सहज आ जाती है, इतनी निश्चिंत है दादी। तो ये दादी जी की निश्चिंतता भी देखते थे,
और दादी जी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी ज़बरदस्त था। कैसे एक एक पर ध्यान देना, जितना दीदी देती थी उतना ही दादी जी भी एक एक पर ध्यान देती थी। दादी जी तो वैसे भी पूरा ध्यान देती थी, किचन में क्या खाना बनाना है वो भी दादी देखती थी। बड़ी दीदी तो जो पार्टियां आती थी उनका ध्यान रखती थी, सौगात देना, गोसून कमसून की टोली देना, लेकिन जो और बातें थी उस पर दादी जी ध्यान देते थे, पूरा सभी भाइयों पर ध्यान देते थे। वस्त्रों की बात, देने की बात थी तो वो दीदी देखती थी। तो जो घरेलू काम था अंदर का, वो सब दीदी देखती थी, और जो बाहर का कारोबार था वो सब दादी देखती थी। तो कितना सुंदर दादी और दीदी का यह एक अनुभव हमने कितना समय किया। 1976 से लेकर 1983 तक, क्योंकि 1983 में दीदी जी लास्ट मधुबन से छुट्टी लेकर के बॉम्बे गए थे, और बॉम्बे में कैसे ऑपरेशन के दौरान कैसे उनका ये सब दीदी अव्यक्त हुए, ये तो बहुत लंबी कहानी है। लेकिन हमने देखा अंत के दिन, जिस दिन दीदी यहाँ से जा रहे थे, विदाई ले रहे थे, इतना सहज रूप से सबको इतनी दृष्टि दी, इतनी पावरफुल दृष्टि दी जो बात मत पूछो। कभी ये संकल्प भी आया कि दीदी अब जा रहे हैं, पता नहीं क्योंकि छोटा सा ऑपरेशन कराने के लिए जा रहे थे, तो सोचा कि चलो जल्दी आ जाएगी वापस, लेकिन वापस नहीं आएगी ये तो सोचा नहीं था। पर ये भी एक ड्रामा था कि कैसे दीदी से हमने यहाँ जैसे दीदी को विदाई दी और दीदी गए, फिर तो वही अंतिम विदाई थी। तो हम देखते हैं बहुत भाग्यशाली है कि इन रत्नों की हमने पालना ली है। तो हम तो यही सोचते हैं कि जो पालना हमने दादी जी से ली, दीदी जी से ली, वो हम कैसे रिटर्न करें। बस इसी प्रकार से हम रिटर्न कर सकते हैं। जो उन्होंने श्रीमत दी, जो वो करते थे, हम उसी तरह उनका अनुसरण करके यज्ञ रक्षक बन करके, यज्ञ सेवक बन करके यज्ञ की सेवा करें। हम यही चाहेंगे और यही हम कर भी रहे हैं मधुबन में रहकर। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी ने दीदी और दादी की जोड़ी के बारे में बहुत कुछ सुना है। इन आँखों ने प्रैक्टिकल में देखा कि दीदी मनमोहिनी जो यज्ञ में मम्मा के बाद पूरे यज्ञ की कारोबार संभालने में बाबा की राइट हैंड बन करके रही, लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए तो दादी प्रकाश मणि जी को प्रशासन संभालने के लिए बाबा ने हाथ में हाथ दे करके निमित्त बनाया। और उसके साथ साथ जब बाबा 21 जनवरी को अपने गुलजार दादी जी के तन में पधारे तो दीदी और दादी के ऊपर कलश रखकर इन्हें इस ईश्वरीय कार्य की, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूरी जवाबदारी सौंपी। और दोनों दादियों ने, दीदी और दादी ने मिल कर के ऐसे यज्ञ को आगे बढ़ाया। सभी बहनों को, बड़ी दादियों को साथ लेकर के यज्ञ को दिन दूना रात चौगुना प्रगति कराई। देश और विदेश में अनेकानेक सेवाओं के निमित्त बनी और विशेष करके लक्ष्य रखा कि हर एक को सहयोगी बनाना है। स्नेह और सम्मान देकर, एक दूसरे पर विश्वास रखकर, एक दूसरे की नेचर को समझकर दीदी और दादी ने हर एक को बहुत अच्छी ज्ञान और योग की पालना दी और यज्ञ को बहुत सुंदर विस्तार दिया। विदेश में सेवाएं 71 के बाद शुरू हुई। साथ साथ भारत में भी दो तरफ थे। एक तरफ आबू की तरफ से इस साइड में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, साउथ साइड को एक दादी जी कवर कर रही थी, तो इस नॉर्थ साइड को दीदी जी। तो दीदी दादी ने ऐसा एक मत होकर के इस ईश्वरीय कार्यों को आगे बढ़ाया
जो हम कहते थे सभी बहुत प्यार से कि शरीर दो हैं आत्मा एक है, क्योंकि अगर कोई बात दीदी तक पहुंचती थी तो दूसरे सेकंड ही जैसे दादी को पता चल जाती थी। मान लो मैंने दीदी को कोई बात सुनाई या कोई सैल्वेशन दीदी से मांगी और उन्होंने मुझे उस सैल्वेशन के बारे में कुछ गाइड किया, और उसके बाद अगर हमें वहाँ से पूर्ति नहीं हुई और हम दादी जी के पास चले गए तो दादी बहुत प्यार से मुस्कुरा के कहती थी, तुमने बात दीदी से करी है ना। दीदी ने क्या जवाब दिया, जो दीदी कह रही है दादी वही कहेगी, दूसरी कोई बात नहीं कहेगी। इसलिए दीदी और दादी का आपस में इतना अच्छा ट्यूनिंग था कि एक ने कहा दूसरे ने माना, और एक दूसरे के विचारों को एक सत्कार दिया, सम्मान दिया, किसी के विचारों को कट नहीं किया। लेकिन संस्कार तो फिर भी अलग होते ही हैं। संस्कार अलग होते हुए भी एक दूसरे को अपने से बड़ा समझ करके बहुत सत्कार दे के, सम्मान दे करके इस यज्ञ को निर्विघ्न बनाया और बहुत आगे बढ़ाया। तो दीदी और दादी के साथ शुरू से सेवाओं का मुझे पाठ प्राप्त हुआ, क्योंकि मुरली डिपार्टमेंट जब हमने 1976 में संभाली तो मुरली स्टडी करना, मुरली को सुनाना, दादी बहुत ध्यान से पढ़ती थी पहले मुरली, और पढ़ करके उसका सार सुनाती थी, उसमें प्रश्न पूछती थी और फिर मुझे बुलाती थी, कहती थी राजू तुम इसको ऐसे सेट करो, क्योंकि मुरली सबको समझ में नहीं आती है और आजकल हमारी छोटी छोटी बहनें पढ़ती हैं, उनको पता नहीं चलता है, इसलिए तुम इसका एसेंस लिखो। तो दादी मुझे रोज़ गाइड करती थी मुरली के बाद बुला करके कि इसका सार बनाओ, इसमें ये प्रश्न डालो, फिर बाद में कहने लगी इसमें धारणा का सार डालो, और 88 के बाद तो फिर वरदान स्लोगन मुरली के अंदर शुरू करवाए। दादी का मुरली के ऊपर बहुत ध्यान रहता था कि मुरली एकदम परफेक्ट सबके पास जानी चाहिए। कोई भी ब्राह्मण आत्मा या अज्ञानी भी अगर इसको कोई सुनता है तो उसमें कोई प्रश्न न पूछे, कोई उलझे नहीं, इस तरह से मुरली की सेटिंग होनी चाहिए। क्योंकि साकार बाबा ने तो अपने बच्चों के बीच में छोटे से परिवार में मुरलियाँ सुनाई हैं, इसलिए कोई बातें उस समय के हिसाब से ठीक थी, लेकिन अभी समय अनुसार आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि पूरे देश और विदेश में बाबा के ज्ञान रतन जा रहे हैं। कोई भी आत्मा को इससे कोई नेगेटिविटी नहीं मिलनी चाहिए। तो दादी जी का बहुत ध्यान रहता था, इसलिए दादी के समीप आने का और उनके साथ बैठना उठना, उनके विचारों को समझना, ये सेवा मुझे मिलती रही। दीदी दादी के साथ भी मैं दादी के साथ अलग बैठता था, दीदी के साथ अलग, उनके साथ पत्रों के कारण जाता था और दादी के पास मुरली के कारण। तो इस प्रकार से हमारा आपस में दोनों दादियों के साथ दीदी के साथ बहुत अच्छा नज़दीक का संबंध रहा। और जब दीदी अव्यक्त हो गई 83 में जुलाई में, जब दीदी ने पुराने शरीर का त्याग किया, उसके बाद दादी के पास और सेवाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि विदेश भी था देश भी था। और दादी जानकी जी को बाबा ने कह दिया कि वो तो विदेश में ही रहेंगी, वो इंडिया में नहीं रहेंगी। लेकिन दादी सारी कारोबार को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करे। दादी के साथ और भी बहनें दादियाँ थीं, दादी चंद्रमणि जी थी, मनोहर दादी जी थी, रतनमणि दादी थी, शांतामणि दादी थी। बहुत अच्छा एक ग्रुप था दादियों का जो पूरे यज्ञ के कारोबार को संभालता था। लेकिन जो मेन कार्य था, दीदी जो बाबा के पत्रों को संभालती थी और उसी तरह से बाबा के जो पत्र बाबा के घर में आते थे उनका जवाब देती थी, वो पोस्ट सब ऐसे ही रखी रहती थी। तो एक दिन मुझे ईशु दादी और बड़ी दादी ने बुलाया और अपने बीच में बिठा लिया। हमने कहा पता नहीं आज क्या मुझे सिखाएंगी। तो दादी कहती है, ईशु अभी बहुत सारे पत्र जिनका कोई जवाब ही नहीं दे पाता है, मैं भी नहीं सुन सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, बहुत सारी कार्य हैं, बहुत सारी सेवाएं होती हैं, तो राजू तुम इस पोस्ट को संभालो। जो दीदी करती थी ना वो लिखने का, पत्रों का उत्तर पहले मैं नहीं देता था, पहले तो मैं केवल मुरली के प्रश्न उत्तर टाइप करके देता था, लेकिन पत्रों का उत्तर देना, उसको पढ़ना, उस दिन मैं ऐसे ही अकेले में बिठा करके दोनों ने मुझे पूरी पोस्ट पकड़ा दी हाथ में और इतने पत्र दे दिए। जो मैं कमरे में गया पढ़ा, और जब पहला ही पत्र पढ़ा तो मैं पढ़ करके एकदम डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेंटर्स की समस्याएं थी, बहुत सारी ऐसी वैसी बातें थी। मैंने कहा ये सब क्या, इसका उत्तर मैं कैसे दूंगा, ये तो दीदी दादी जानती होंगी। तो शाम के समय दादी ने मुझे बुलाया, कहती तुमने पत्र पढ़े? मैं दादी पत्र तो पढ़े लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता। कहती क्यों नहीं कर सकते हो? दादी इन पत्रों का उत्तर, ये प्रॉब्लम्स, ऐसी समस्याएं मुझे तो पता ही नहीं है इनका उत्तर क्या होता है। कहती तुम रोज़ मेरे पास आया करो,
सब पत्रों में लाल पेंसिल से निशान लगा लाओ, क्या क्या लोग पूछ रहे हैं, क्या बातें हैं, और फिर मुझे सुनाओ, मैं उत्तर दूंगी। अब दादी के पास पांडव भवन में जब वो रहती थी तो दादी दिन में बहुत कम रेस्ट करती थी, आधा पौना घंटा गई, कमरे में लेटी, नींद नहीं आई, 4 बजे कहती थी राजू को फ़ोन करो, उसको बुलाओ, उठ गया होगा। और मुझे शाम के समय अपने पास बुला लेती थी, साथ में चाय होती थी, टोली होती थी, हम भी खाते, दादी भी खाते, एक ही सोफे पर बैठे होते थे। और दादी बहुत प्यार से कहती थी, अच्छा तुमने क्या क्या पढ़ा पत्रों में, अभी सुनाओ मुझे। तो मैं 5-6 पत्र हाईलाइट करके अगर जाता था तो दादी को बता देता था। और दादी को जब सुनाने लगता था दादी कहती, अच्छा ठीक है, और सुनाओ, और दूसरा पढ़ो, तीसरा पढ़ो, चौथा पढ़ो। ऐसे करके मैं 5-7 पत्र, 8 पत्र जो भी होते थे दादी को सुना दिया, और फिर दादी आँख ऐसे बंद कर लेती, कहती लिखो। दादी की इतनी शार्प बुद्धि, इतना एक एक का पूरा जैसे बायोग्राफी टीचर्स की जानती थी, नाम सहित, सेंटर सहित, स्टूडेंट सहित, हर एक बात का उनको पता था, पूरे सेंटर्स की कारोबार को पूरा जानती थी। और ऐसे बैठ जाती थी जैसे साक्षात सरस्वती, विद्या की देवी बैठ गई, और लिखाना शुरू करती थी। 1 पत्र पूरा किया, 2 पत्र पूरा किया, वो बोलती जा रही आंख बंद करके, मैं लिखता जा रहा, सारे पत्रों का उत्तर ऐसे दे दी। फिर कहती थी देखो मैंने लिखा तो दिया, अभी तुम जाओ इसको टाइप करो, सेट करो, और कुछ न कुछ अच्छी अच्छी बाबा की बातें भी डाल देना, मुरली से क्लास की कोई पॉइंट ऐसी डाल देना, ताकि लोगों को सिर्फ शिक्षाएं नहीं लगें, कुछ अच्छा ज्ञान रतन भी मिले। तो ऐसे करके दादी ने हमें पत्रों का उत्तर देना सिखाया, सब कुछ लिखाया, पढ़ाया। और मेमोरी इतनी तेज़ रहती थी, मैं आपको बताऊं कि यज्ञ को कैसे चलाती थी, वंडरफुल रीति थी उनकी। कहती थी जो भी डिपार्टमेंट हैं साल में 2 बार तो कम से कम हर एक के पास क्या स्टॉक में रखा है वो सब हमारे को दिखाओ, लिखो, टाइप करके ले आओ और सब दिखाओ। सभी डिपार्टमेंट का पूरा ही जो भी वहाँ का उनके पास होता था सामान वो सब लिखवाती थी। तो एक दिन मैं बैठा था, टेलर डिपार्टमेंट वाले भाई आए और दादी को ऐसे लिस्ट दिखा दिया, तो दादी ऐसे मुस्कुराई, और जब वो चले गए कहती है देख ये जिन्होंने लिखा है ना, ये इसमें कितनी गलतियां हैं, इन्होंने ऐसे तुक्केबाजी में लिखा होगा। मेरा दादी कैसे तुक्केबाजी, आप कैसे समझते हैं? बोली दादी को ये भी पता है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी बटन है और कितनी सुई है, मैं बता सकती हूँ, और इन्हें लिखा ऐसे ही है, इनको पता ही नहीं है। ना इतनी मेमोरी तेज थी कि इस डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या सामग्री है, कितनी आवश्यकता है, कितना खत्म हो गया होगा, तो दादी को ये भी याद रहता था। तो ऐसे एक एक डिपार्टमेंट पर पूरी नज़र रखती थी, और जो जिसको ज़रूरत होती थी, खुली छुट्टी थी, खरीदो भले, लेकिन एक भी चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए। इकोनॉमी भी थी और बड़ी दिल भी थी। मेरे वो कई ऐसे अनुभव हैं। एक बार क्या हुआ कि उस समय नया नया कंप्यूटर युग आया, कंप्यूटर मंगाया, साथ में एक प्रिंटर हमने मंगा लिया। उस समय प्रिंटर 51,000 का मिला था, और मैंने यूज़ करना शुरू किया, कुछ दिन चला ठीक, और उसके बाद वो ख़राब हो गया। अब जब ख़राब हुआ तो मुझे बहुत डर लगा कि मैं दादी को कैसे बताऊं कि प्रिंटर ख़राब हो गया है। लेकिन 2 दिन तक मैंने मुरली कैसे प्रिंट ही नहीं कर सकता था जो मैं छपने के लिए दूं, और मैं दादी के सामने नहीं गया, डर के मारे कि कहेगी इतनी महंगी चीज़ तुमने ख़राब कर दी। तो जब मैं नहीं गया तो हमारी कंप्लेंट पहुंच गई कि दादी के पास तो रोज़ आता था, अभी क्या हो गया इसको। और फिर मुरली डिपार्टमेंट वाले कंप्लेंट किया कि मुरली नहीं बना के दे रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। तो मुझे दादी ने ऐसे बुलाया और बुला के कहती है कि मुरली छप रही है। तो मैंने चुप, मैंने कहा दादी प्रिंटर जो अभी लाए थे थोड़े दिन पहले वो ख़राब हो गया, और इसको जब तक ठीक नहीं कराएंगे अहमदाबाद जाना पड़ेगा या इसको चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि कोई ठीक कर देगा या जा कर के कराऊँ। कहती तुमको पता है मुरली है, मुरली भगवान की मुरली, अगर एक दिन भी ब्राह्मणों को नहीं मिलेगी तो बहुत कंप्लेन आएंगी, बहुत कंप्लेन आएंगी, तुम मालिक नहीं है। ऐसे मेरे को आंख दिखाई कि तुम जाओ अभी इसको चेंज करो, चाहे नया लाओ चाहे ठीक करो। मतलब एक एक बात, मुरली का जो सेवा मुझे मिली उसके लिए दादियों का बड़ा ध्यान रहता था। मुरली की सेवा बहुत ज़रूरी सेवा, इम्पॉर्टेंट सेवा है। तो दादी के अंदर एक लक्ष्य रहता था कि हर ब्राह्मण आत्मा की यथार्थ पालना होनी चाहिए। पूरे देश और विदेश के अंदर सबको ज्ञान का खजाना मिलना चाहिए, कोई भी ब्राह्मण आत्मा वंचित न रहे ज्ञान खजाने से। एक दिन हम बैठे थे ऐसे ही, दादी जानकी आ गई सामने, दादी के साथ मैं बैठा था
दादी कहती है, दादी बड़ी दादी को कहती है, जानकी दादी, कि दादी ये राजू जो है ना, ये मुझे बासी भोजन खिलाता है। दादी बासी भोजन? मैं थोड़ी भोजन बनाता हूँ, मेरे को आप पहचाना नहीं शायद, क्योंकि लंदन से आई थी। नहीं, मैं तेरे को अच्छी तरह से पहचानती हूँ, तो मुझे बासी भोजन खिलाता है। वो भोजन तो मैं नहीं चाहती, वो तो जो मिलता है मैं खाती हूँ, लेकिन ये जो ज्ञान रत्नों का भोजन है ना, ये बासी होता है। मधुबन में आज मुरली सुनाई जाती है और मैं 2 महीने के बाद पढ़ती हूँ लंदन में। देश विदेश में कितनी लेट मुरली पहुँचती है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो इसको। रोज़ की रोज़ जो मधुबन में चले वही सब सुने। अब उस समय तो इतने साइंस के साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि ठीक है दादी, अगर ऐसी कोई बात है तो हमारे पास तो मुरलियों का स्टॉक रहता है, मैं एडवांस करना शुरू करूँगा, मैं कोशिश करूँगा। कहती कोशिश नहीं, लेकिन हमको मधुबन के दिन जो मुरली चलती है, मधुबन में जो होता है, वही हमारे विदेश में सब जगह होना चाहिए। मुझे बांध दिया। फिर मैंने ध्यान दिया, और उस समय तो पोस्ट ही होती थी, तो 3 महीने 2 महीने पहले मुरली तैयार करना, भेजना, फिर उसके बाद बाबा ने सुख के साधन दिए, साइंस के साधन दिए, और फिर वो मुरली रेगुलर और पंचुअल हो गई। जैसे सारे मधुबन में चलती है, ऐसे सारे विश्व के सभी सेंटर्स पर एक साथ चलती है। तो ये दादी जानकी ने और दादी ने मिल करके मुझे सेवा दी। उसके बाद बहुत ध्यान जाता था दादियों का, क्योंकि दादी की जो पालना थी वो एक तरफ जैसे विद्या की देवी थी, ऐसे ही धन की देवी भी थी। जैसे जो संकल्प कर लेती थी, ओम शांति भवन बनवाया बड़े विचित्र ढंग से, कुछ नहीं है लेकिन सब चलो कार सेवा करो, सबको मिला जुला के, न कोई इंजीनियर, न कोई आर्किटेक्ट, न कोई ऐसे मिस्त्री, सब मधुबन वासियों को मिला के इतना बड़ा ओम शांति भवन बना दिया। पत्थर उठवाए, पत्थर तुड़वाए, सब मिलजुल करके हंसते बहलते ऐसे जैसे वानर सेना की तरह सब लग जाते थे। और दादी बड़े प्यार से टोली खिलाती थी, चाय पिलाती थी, बैठ जाती थी, उसके साथ पत्थर उठाने लगती थी। तो बड़े उमंग उत्साह से लेकर के 83 में ओम शांति भवन बनवा के तैयार किया। उसके बाद ज्ञान सरोवर बनाने लगी। कहती है हर एक रुपया भेजेगा, ज्ञान सरोवर बन जाएगा। और एक दिन कोई एक माता ने, बहुत गरीब माता ने, एक सोने की अंगूठी तैयार की, बहुत दिन मेहनत करके, सफाई का काम करके, और अपनी दीदी को बोला, दीदी बाबा का ज्ञान सरोवर बन रहा है, मेरी एक ईंट लगवा देना जाके। अब वो टीचर लेकर के जब दादी के पास आई और उसकी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे उसने कमाई की है, और कमाई करके एक ईंट लगाने के लिए भेजा दादी को इतनी खुशी हुई, इतना नशा चढ़ा। दादी आई, क्लास के बीच में अंगूठी पहन करके सबको दिखाई कि देखो इस ज्ञान सरोवर के लिए किन किन बच्चों ने कितनी मेहनत करके एक एक ईंट लगाई है, तब इतना बड़ा ज्ञान सरोवर बना है। तो दादी उमंग उत्साह भी बहुत दिलाती थी, हर एक का तन मन धन सफल हो, बहुत ध्यान रखती थी। और हर कार्य में एक्यूरेट, कोई भी कार्य किसी को कह करके नहीं कराना, खुद खड़े हो जाना, डेट फिक्स कर देना। अब यहाँ जब शांतिवन बनने लगा, दादी ने डायमंड हॉल की उद्घाटन की डेट फिक्स कर दी, बाबा को निमंत्रण दे दिया, डेट फिक्स है, और पीछे की कैंची नहीं पड़ी हुई है, छत नहीं पड़ी है। बाबा आ गए सभा के बीच में, बाबा ने देखा ये तो अधूरा हाल है, अधूरा सब काम पड़ा हुआ है। बाबा ने बड़े प्यार से, देखो बच्चे कैसे रहे हुए हैं, कैसे रह रहे हैं, जाओ 100 के हाल बड़े बड़े बना दो, ये कर। बाबा ने सब डायरेक्शन दे दिए, और बाबा की दृष्टि एक बार पड़ गई, डायमंड हॉल बन गया और इतना बड़ा शांतिवन बन गया। तो दादी जी के अंदर एक उमंग रहता था कि डेट फिक्स करो, काम अपने आप हो जाएगा। और सबके तन मन धन का, कर्मणा का विशेष महत्व रखती थी कि अगर इस स्थान पर सभी ब्राह्मणों का अंगुली लगेगा, सहयोग लगेगा, तो इसमें उसके वाइब्रेशन होंगे। तो दादी जी ऐसे बहुत अंदर की भावना यज्ञ की वृद्धि के लिए, विस्तार के लिए, और हर ब्राह्मण आत्मा को पालना देने के लिए उनकी बहुत बड़ी दिल थी। जो संकल्प करती थी, जब ये मनमोहिनी वन बनने लगा तो बीमार रहने लगी, लेकिन उनके अंदर एक संकल्प रहता था, क्योंकि उनको पता होता था इतना खर्चा हो रहा है। तो एक दिन मैं गया, दादी के पास बैठा था, मैं अकेला ही था। दादी कहती, राजू, ऐसे हाथ किया, आज मेरी उंगली में खुजली हो रही है। तो मैंने दादी का हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा दादी कहाँ पर हो रही है? तो जैसे ऐसे कहती, इस यहाँ पर होती है। मैंने यहाँ होती तो क्या होता है? कहती यहाँ जब खुजली होती है ना पैसा आता है। तो हमने कहा दादी ये तो अच्छा है, दूसरे हाथ में नहीं होती है। बोला नहीं, इस हाथ में होती है तो पैसा आता है।
तो मैं ऐसे हंसने लगा और रमणीकता से जैसे वो बात पूरी हो गई, जो हमारा काम था पत्रों का इधर उधर की बात की, 15-20 मिनट बैठा और मैं उठ करके चलाया। आ रहा था, रास्ते में ही था मैं, इस बरगद के झाड़ तक पहुंचा था, शांतिवन की बात है। तो जब शांतिवन में वहाँ तक पहुँचा था, थोड़ी देर के बाद पहरे वाला आवाज़ करता, राजू भाई दादी बुला रही। मैंने अभी मैं मिल के आया दादी से। कहती नहीं आ जाओ वापस। और मैं गया तो दादी बड़ी हंसते हुए कहती, देख अभी खुजली हो रही थी ना, देख पैसा आ गया। कहाँ से आ गया दादी? ऊपर से गिरा क्या? ऐसे मैंने भी देखा। छत से आया क्या? बाबा छप्पर फाड़ के आप देता होगा। कहती नहीं, जिस भाई ने दिया है ना वो बाबा के कमरे में बैठा। मैंने कहा तुम वहाँ बैठ जा। तो देख कितना, जितना संकल्प किया था ना उतना ही आया है, न कम न ज़्यादा। जो संकल्प किया था उतना ही आया, क्योंकि आज मुझे इतना देना है यज्ञ में। जो संकल्प करती थी वो सिद्धि प्राप्त आत्मा थी। इसलिए धन के लिए कभी भी किसी से हाथ नहीं फैलाया, मांगा नहीं किसी से, लेकिन बाबा के आगे रखा और बाबा ने उनके हर संकल्प को पूरा किया। तो हमने देखा वो धन की देवी, वो विद्या की देवी। और दुर्गा तो ऐसी थी, अगर कोई भी ऐसा गलत काम करके आ जाए तो ऐसे दृष्टि देती थी उसका दुर्गुण समाप्त हो जाए। हिम्मत नहीं होती थी कोई गलती करके दादी के सामने आए। जब तक वो अपनी समर्थ, अपनी शक्ति में, अपने शरीर के अंदर बहुत शक्तिशाली स्थिति में थी, तब तक दादी के होते हुए कोई गलत काम करके दादी के सामने नहीं ठहर सकता था। तो वो दुर्गा की भी देवी थी। ऐसे बहुत सारे लक्षण, बहुत सारी विशेषताएं मैंने दादी के अंदर, दादी प्रकाश मणि जी के अंदर नोट की। और उन्होंने बहुत निर्विघ्न स्थिति से यज्ञ को आगे बढ़ाया और अपनी बहुत आंतरिक स्थिति का पुरुषार्थ करके, गुप्त पुरुषार्थ करके कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लिया। सब बातों से आंख बंद की। जब वो प्राम हो गई तो किसी भी बात में इंटरेस्ट नहीं लिया। मैं कहता था दादी अगर आप पत्र नहीं लिखाओगे ना तो मैं अभी आपके नाम से पत्र नहीं लिखूंगा। कहती नहीं, तुम बहुत अच्छा लिखता है, तुम दादी से भी अच्छा लिखता है, तुमको दादी का वरदान है, तुम लिखो जा करके। तो कभी कभी दादी से बड़ी चिट-चैट करते थे, रमणीकता से मुस्कुरा करके बात करती थी, लेकिन अंत समय में बहुत गुप्त पुरुषार्थ किया और थोड़े समय में ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लिया। एक पुरुषार्थ दादी का सुनाता हूँ। एक दिन ऐसे बैठी थी, आंख बंद करके मैंने ऐसे हिलाया जा करके, मैंने दादी, कहती क्या है? मैं दादी आप क्या पुरुषार्थ करती हैं? कहती बताऊँ? ऐसे हथेली किया। मैं इस हीरे को हथेली पर रखती हूँ और चारों तरफ से ऐसे देखती हूँ, इस हीरे में कोई दाग तो नहीं है। और ऐसे देखते देखते बाबा मेरे सामने आता है, कहता बच्ची इसमें कोई दाग नहीं है, बिल्कुल बेदाग हीरा है। ऐसा गुप्त पुरुषार्थ उनका था कि वो बेदाग हीरा बन करके बाबा को साथी बना करके कर्मातीत बन गई। तो ये दादियाँ हमारी जो पूर्वज हैं, उन्होंने त्याग, तपस्या और अथक सेवा से समान में रह करके सबको सम्मान दे करके इस यज्ञ को इतना आगे बढ़ाया, निर्विघ्न बनाया। और वो हमारे पिल्लर्स जो हैं वो यज्ञ के बहुत मजबूत पिल्लर हैं। इसलिए यज्ञ दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहेगा। दिन प्रतिदिन उनकी सकाश, उनकी दुआएं हम सबको मिल रही हैं और यज्ञ बढ़ रहा है और ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ओम शांति।